केम क्लासेस में स्वागत है आप सभी टीचरगण को। आज जो बातें करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सेमेस्टर थर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है जो 2016 में पूछा है बीएड, जो कोल्हान यूनिवर्सिटी चैम्बर्स जो एग्ज़ाम हुआ था, टाइमिंग 3 हर्ट्ज का और फुल मार्क जो है 80 मार्क्स। ये असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग्स बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जितने सारे स्टूडेंट्स जो बीएड का स्टडी कर रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चैम्बर्स पे, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन पेपर में लेके आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत ही कोशिश करने के बाद क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए हैं, करीब 3 या 4 ईयर का आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जो बातें करने 2016 का क्या है, कैंडिडेट सर जो रूल दिया है उसको स्टडी करना है। देखिए क्या है, ग्रुप ए में जैसे पूछता है, ग्रुप ए में क्या है, आपको 10 को ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका आंसर देना है एक एक मार्क करके। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे हिंदी में तैयारी करें या इंग्लिश में करिए, बट इसके अलावा दूसरा लैंग्वेज में नहीं रहता है क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बात करते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण कब हुआ था। जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है प्रथम कहाँ पे इसका निर्माण हुआ था, 1879 में हुआ था। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो आपको दे दूंगा, जो मैं अपना पर्सनल ऐप पे धनेश्वर कुमार क्लासेस जो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में सारा नोट्स बीएड का नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ के तौर पर कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके साथ सिलेबस है, वीडियो लेक्चर है एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये वहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस भी किए हैं। ये आप चलिए आप ऑब्जेक्टिव देखना है। चलिए धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। ये आपका फिर चल के आता है, फिर देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद बी में क्या, द इवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमिंग, मूल्यांकन डेस करने की प्रक्रिया है, क्या गुणात्मक या परिणात्मक या दोनों, एक और दो 3 आंसर, ये आंसर होगा। उसके बाद सी में क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेमेंस देयर आर टाइप ऑफ स्केल्स ऑफ असेसमेंट, मतलब क्या है, स्टेवेंस के अनुसार आकलन कितने प्रकार का होता है, 2 या 4, तो 8 प्रकार का होता है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, आप पढ़ लेना है इसको अच्छा से। डी के बाद फिर ई। आपको मेरे पास में जितने सारे नोट्स मटेरियल्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करने वाला है इस यूट्यूब पे। आप अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप ऐप पे जाइए और अपना रजिस्टर कीजिए, आपको सारा कुछ मिलने वाले हैं। देखिए बुद्धि लब्धि की गणना किस सूत्रों से की जाती है, आपका उसका जो सूत्र होता है याद रखना हमेशा, एम ए इंटू सी इंटू 100, हिंदी में मानसिक आय मतलब वास्तविक आय इंटू 100, ये आपका बुद्धि लब्धि का गणनी है। उसकी तरह का आपका है मानक संदर्भ परीक्षण का उद्देश्य क्या है, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, एज में पूछा हुआ है। एंड नेक्स्ट चलिए आते हैं फिर ग्रुप बी में, ग्रुप बी का क्या कंडीशन है, चलिए ग्रुप बी को देखते हैं। इसको वॉशिंग कलर देखिए और आपका आई एन जे टोटल 10 हुआ। आपको ग्रुप बी में हम चले आते हैं। ग्रुप बी का थोड़ा क्वेश्चन आपको बहु को दर्शन करवाते हैं जितने सारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, आपको ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप, आपको शॉर्ट आंसर, ज़्यादा लॉन्ग नहीं देना है। आपको 5 को रहेगा, 5 मार्क का इंटू 4 को बनाना है, टोटल 20 मार्क। ठीक है, यहाँ आपको रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आपको 4 बनाना है। आपको टोटल 20 मार्क का क्या है, आकलन और मूल्यांकन के बीच में परस्पर संबंध क्या है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस किए हैं वेब पे ये क्वेश्चन के आंसर।
बहुत तरीका से। उसके बाद क्या है, मानक संदर्भ परीक्षण और निकष संदर्भ परीक्षण की तुलना करें। सेम क्राइटेरियल क्या है, नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियस रेफरेंस टेस्ट में क्या उसको अंतर करना है। डी में क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूस एंड कंप्रेशन इवोल्यूशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सतह एवं व्यापक मूल्यांकन सब क्या समझते हैं। बहुत बेहतरीन ये नोट्स हैं, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, तो फिर चलिए देखते हैं अगेंस्ट आपको फिर 5 में क्या क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। 5 में पूछा है, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। जो कंस्ट्रक्शन जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट जो निर्माण करते हैं उस समय क्या क्या सोपान, क्या क्या स्टेप होता है। हिंदी में क्या है, परीक्षा निर्माण के सोपान। जब परीक्षा कुछ भी निर्माण करते हैं उसमें क्या क्या सोपान होता है उसके डिस्कस, बहुत सारा पॉइंट है इसका। उसके बाद राइट एलिमेंट्स टू कॉग्निटिव्स डोमेन, संज्ञात्मक पक्ष के घटक को लिखिए। संज्ञात्मक पक्ष के घटक को लिखिए। इस 7वां में कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता, एक अच्छे परीक्षण, राइट कैरेक्टरिस्टिक गुड टेस्ट। जो टेस्ट लेते हैं कहीं ना कहीं भी टीचर आपको टेस्ट लेता है, उसका क्या गुड टेस्ट होता है। ये आज उस देखिए यहाँ पे आपको 8 को दिया है, 8 को आपको 4 बनाना है। उसके आप सी में चले आते हैं। सी में भी आपको लॉन्ग का आंसर रहेगा, आपको 4 को बनाना है, 8 को दिया हुआ रहेगा। 12.5 नंबर करके आपको टोटल 50 मार्क का है। आपका देखिए व्हाट डू यू मीन इवोल्यूशन, आपका क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। 1 या 2 साल का अगर आप कंपैरिजन करें तो रिपीट करता है, इसलिए आपको तैयारी करना है। मूल्यांकन सब क्या समझते हैं, खुद सपन को लिखिए। एंड चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए मैं आप सभी को छोटा करके दिखाते हैं। क्रिएट असेसमेंट एंड डिस्कस द असेसमेंट, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, स्टडी कर लेना है। एंड मैथमेटिक्स भी क्वेश्चन पेपर आपको पूछता है। जब 10 क्लास में माध्यक बहुलक जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बहुत अच्छा तरह से ये मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। इसको मैथ को आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस चैलेंज को जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी चाइना से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन इस चैलेंज में दिया जाता है। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, विनोबा यूनिवर्सिटी का भी धीरे धीरे यहाँ पे अपलोडिंग किया जाएगा, कैसे कब एग्ज़ाम होना है, क्या नहीं होना है, सारा कुछ। और आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप नोट्स आप प्ले स्टोर में जाके धनेश्वर कुमार क्लासेस, या आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको जो लिंक मिलेगा वो लिंक में आपको सीधे डाउनलोड करना है। करने के बाद आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा बीएड के स्टूडेंट तो बीएड में जाइए, अगर बीएससी के स्टूडेंट तो बीएससी में जाइए। और वहाँ पे अपना बाई करके आपको सारा नोट्स एबिलिटी है। और विशेष करके 11 की क्लास के बच्चे के लिए इंग्लिश क्लासेस शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैकबोट रांची का इंग्लिश क्लासेस कोर्सेज चल रहा, आप ऐप पे जाके कोर्सेज पाई कर सकते हैं। वो लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैलेंज, और अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल है, कहीं पे भी नहीं मिलता। यूट्यूब में छान मारिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। पहली बार मैं यूट्यूब पे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स अपलोडिंग करने जा रहे हैं। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैलेंज। दिस चैलेंज आर अवेलेबल, every notes available, and I provide time to times, you update, you notice, so you like and subscribe in this challenge. So thanks, मिलते हैं। और आपको जो भी जिस भी तरह का क्वेश्चन पेपर चाहिए आप कमेंट कीजिए। बीएड सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 या केमिस्ट्री का, तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कौन सा सेम का चाहिए, चाहे बीएड हो चाहे केमिस्ट्री में हो, मैं उसी का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू।